हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं एक सॉलिड है, उसमें क्या है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। तुमको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो हेमिस्फेयर है उसका जो रेडियस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, उतना ही कोन का भी रेडियस है। जो हाइट है कोन की दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हें अगर इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, इस सॉलिड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है ना, हमें फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना तुम लोग। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकती हूँ, तो भाई 1/3 कॉमन ले सकती हूँ, पाई ले सकती हूँ, आर भी ले सकती हूँ, क्योंकि जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वही कोन का रेडियस है। तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या बच जाएगा, एच हाइट ऑफ कोन, प्लस क्या बच जाएगा, एक आर बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये कह रहे हैं हाइट ऑफ कोन कितनी है, 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, हेमिस्फेयर और कोन का दोनों का रेडियस भी है 1 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे पास गिवन है। अब हम क्या कर देंगे इसे, 1/3 पाई, आर की जगह रखो 1, 1 का स्क्वायर, 1 हाइट है 1, 1 प्लस 1। ठीक, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये वाला 2 भी आ जाएगा, 2r। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये जाएगा 1/3 पाई, और ये 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये जाएगा 1/3 पाई इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, पाई। यूनिट क्या लगेगा, सेंटीमीटर्स है, तो सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा यूनिट का ख्याल रखना तुम लोग। ठीक है, हियर वी एंड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं एक लड़का है ऋषल, तो उसने क्या करा, एक मॉडल बनाया। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है सॉरी, उसने एक मॉडल बनाया एक सिलेंडर से, जिसके अंदर 2 कोन्स अटैच्ड हैं। ठीक है, क्लियर है। ये कह रहे हैं जो इस मॉडल का जो डायमीटर है दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो देखो, जो सिलेंडर का डायमीटर होगा वही डायमीटर इन दोनों कोन्स का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर्स। ये कह रहे हैं जो दोनों कोन्स यहाँ पे अटैच्ड हैं इनकी जो हाइट है दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरी बात ये कह रहे हैं पूरे इसकी मॉडल की हाइट, लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे खाली सिलेंडर की लेंथ निकालनी होगी तो देखो यहाँ पे कह सकते हो तुम हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगी, पूरी लेंथ में से ये वाली हाइट कोन की 2 सेंटीमीटर माइनस ये वाली हाइट कोन की 2 सेंटीमीटर माइनस करूँगी। कितनी आ जाएगी यहाँ पे, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर्स आ गई। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ आ ही गया। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कितनी एयर होल्ड हो सकती है, कितना वॉल्यूम है एयर का। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तुम लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन दिस मॉडल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन कितने बेटा, यहाँ पे 2 कोन है, तो उसे तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्लियर है, सही। चलो, अब हमको पता है बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, मैं इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा, है ना, वरना यहाँ पे हमें समझ भी नहीं आएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों रेडियस जो है सेम है। ठीक, अब हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हाँ भाई, हम लोग जो है यहाँ पर पाई ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, सिलेंडर की हाइट प्लस, और यहाँ पे क्या बच जाएगी, हाइट ऑफ कोन अपॉन, अच्छा 2 भी तो है, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2h/3। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 3/2 का स्क्वायर, तो इंटू 3/2। ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर अभी कितनी निकली थी, 8 प्लस 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11 11/7 इंटू 9/2। यहाँ देखो इसको ज़रा सा सॉल्व करो, 8 प्लस 4/3। ठीक है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ठीक, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 9, है ना, इसको भी ऐसे ही छोड़ो, कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा होगा तो देखते हैं ज़रा सा।
दोनों का एलसीएम लो, ये हो जाएगा 3 8 24 प्लस 4, ये आ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा है ना, 3 3 9, ठीक। ये हो जाएगा 33/7 इंटू 2 28 14, ठीक है, सही है। 7 2s are 14 अगेन, ठीक। 33 इंटू 2 इज 66। यूनिट कौन सा लगेगा? सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का ख्याल जरूर रखना, ठीक है। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक गुलाब जामुन है, ठीक है। उसके अंदर गुलाब जामुन कैसा होता है? उसके अंदर शुगर सिरप होता है ना। अब ये कह रहे हैं कि इस जो गुलाब जामुन है उसके अंदर 30%, जो भी उसका वॉल्यूम, उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप है, ठीक है। चीनी होता है ना, चाशनी जो होती है, सही। अब ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो तुमको निकालना है कितनी शुगर सिरप होगी। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालोगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको फिर तुम 30% से मल्टीप्लाई करोगे, तो तुमको मिल जाएगा इसमें कितना शुगर सिरप होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस गुलाब जामुन को अगर हम कट करेंगे बेटा यहाँ से और इधर से, मुझे क्या मिलेगा भाई? बीच में एक सिलेंडर मिलेगा, है, और इधर की तरफ एक हेमीस्फेयर और इधर की तरफ। गुलाब जामुन कैसा होता है? ऐसे ही तो होता है। अगर हमने कट करा तो भाई बीच में सिलेंडर मिला, एक इधर की तरफ हेमीस्फेयर, एक इधर हेमीस्फेयर, ठीक है, सिंपल। टोटल की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं अगर इसका डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना? 1.4। तो अगर देखो बेटा, ये अगर रेडियस है 1.4, तो हमें पता है हेमीस्फेयर का यही तो हाइट भी तो इतनी हो जाएगी 1.4। अगर ये रेडियस 1.4 है तो हाइट भी 1.4 है, ठीक। तो तुम्हें टोटल की लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर, तो हम सिलेंडर की हाइट निकाल लेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, या बोल दो तुम कैपिटल एच भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी? टोटल कितना है? 5, माइनस कर दो ये वाला 1.5, माइनस कर दो वो वाला 1.5, कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 2.8, कितनी बची? 2.2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई तुम्हारे पास? हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई, ठीक है। अब देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, लेकिन भाई 2 हेमीस्फेयर है तो मैंने इसको इंटू 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस दोनों का सेम है 1.4, ठीक। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 2 है तो इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कुछ कॉमन ले सकते हैं भाई, पाई ले लो, आर स्क्वायर ले लो, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे बचा एच, यहाँ पे क्या बचा? 2 2 4/3, और क्या बचे? एक तुम्हारे पास आर बचा, ठीक है। क्लियर है? अभी तक बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब इसको सिंपल इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर लो। 22/7, आर कितना है तुम्हारा? 1.4, 1.4 का मतलब क्या होगा? 14/10, डेसिमल हटाओ, 1.4 का मतलब क्या होगा? डेसिमल हटाऊंगी तो एक जीरो ही तो लगाऊंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14/10 इंटू अगेन 14/10। एच क्या है तुम्हारे पास? 2.2, मतलब 2.2 का मतलब क्या हुआ? ये डेसिमल हटाओ तो नीचे 10 लगा दो, ठीक। प्लस 4/3, आर क्या है बेटा? अगेन 1.4 है ना। चलो, तो इसको लिख दो तुम इंटू 1.4, मतलब 14/10। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो भाई करो। 7 2s are 14, ठीक। 2 5s are 10, अच्छा नहीं, इसको ऐसी एज इट इज छोड़ो 5 को, ठीक। फिर 11 1s are 11 2 सॉरी 2 11s are 22, 2 5s are 10, ठीक है। और तो कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ देख लो ज़रा सा, तो ये हो जाएगा 2 11s are 2 5s are, ठीक। फिर 2 2s are 4, 2 5s are 10, ठीक। और तो कुछ नहीं जा रहा है। 11 × 14/5 × 5, ठीक है। यहाँ देखो 11/5 प्लस 2 8/3 5s are 15, ठीक है। सही जा रहा है अभी? सही है। ये कितना हो जाएगा बेटा अब हमारे पास? अब देखो बच्चों, क्या करोगे तुम? इन दोनों का एलसीएम लो तो आएगा 15, 5 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा, तो मैंने ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 11 × 3 is 33 प्लस 28, ठीक है।
इन दोनों को सम कर लो, हो जाएगा 61/15। अभी मैं ना इसको फर्दर सॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूँ बेटा, आगे कुछ ना कुछ हमारा कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो तुम इसको अभी इतना ही छोड़ो, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक उसका गुलाब जामुन का वॉल्यूम था तुम्हारे पास, मुझे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है, सही, अपॉन 5 × 5 × 50, ठीक। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं है। अब इन्होंने पूछा है ये जो 45 गुलाब जामुन है इसके अंदर कितना शुगर सिरप है ना, तो तुम लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना हो जाएगा बताओ, 30% था ना, इसका 30% कर दो, 30% इंटू 45 × 11 × 14 × 61 डिवाइडेड बाय 5 × 5 × 15। अब कैंसिल आउट करो ज़रा, 0 से 0 गया, ठीक, 5 से ले जाओ, 5 9 = 45, 5 2 = 10, ठीक, 2 1 = 2, 2 7 = 14, ठीक। क्या जा सकता है भाई, और कुछ नज़र आ रहा है, कुछ कैंसिल होता हुआ, हाँ, 3 3 = 9, 3 5 = 15, ठीक है, और तो कुछ नहीं जा रहा है ना, सही है, और कुछ नहीं जा रहा है, तो देखते हैं। अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या बच रहा है, 3 × 3 × 11 × 7 × 61 अपॉन 1 2 3 दफ़ा 5 है, तो 5 का क्यूब 125, ठीक है। तुम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो तो यूल गेट द आंसर एज 42273 अपॉन 125। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना बेटा, डिवाइड करेंगे, तो यूल गेट द आंसर एज 338.18, ठीक है। अब देखो क्योंकि डेसिमल के बाद 1 ही है, तो मैं इसको क्या ले सकती हूँ, 338 इतना ही ले सकती हूँ। यूनिट क्या लगा दोगे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्लियर है। हियर वी एंड दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बेटा 10th में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, तो तुम इसे अच्छे से कर लेना, सही है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे तुम्हारे पास एक पेन होल्डर है, सब बच्चों के पास हो गई पेन होल्डर। कैसा होता है, इसके पास जो है, इस बच्चे के पास वो कैसा है, क्यूबॉइडल है, ठीक है, क्यूब की शेप में, ठीक, उसके ऊपर होल्स बने हुए हैं, ठीक, लेकिन अंदर से ये कोनिकल है, ये वाले जो होल हैं बेटा, ये 4 होल हैं, ये कोनिकल हैं। तुमको बताना है इसमें कितना वुड लगा है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो हम इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक, फिर हम क्या करेंगे, ये जो कोनिकल डिप्रेशन है 4, एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तुम क्यूबॉइड में से इसको माइनस कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड, सिंपल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस करोगे वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि ये कैसा शेप है डिप्रेशंस का, कोन निकल है, ठीक है। अब क्योंकि 4 है 1 से, तो तुम इंटू 4 कर दोगे। हमको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L × B × H, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² H इंटू 4 है, तो इंटू 4 कर दोगे। कुछ कॉमन मिल रहा है, इसको कैपिटल H कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी हाइट डिफरेंट है और ये जो डिपकोन्स हैं इनकी हाइट डिफरेंट है, ठीक है। तो L कितना है यहाँ पर 15, ब्रेथ है 10, हाइट है 3.5 इस क्यूबॉइड की, ये इसकी डायमेंशन है, माइनस 1/3 पाई इज 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 है ना, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 का ये अगर डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा, इंटू अगेन 5/10, इसका स्क्वायर है ना 5/10। हाइट यहाँ पर कितनी गिवन है 1.4, 1.4 का मतलब डेसिमल हटाओ तो नीचे 10 इंटू 4, ठीक है। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, 15 × 10 × 3.5, यहाँ से 10 3.5 से होगा तो ये 35 हो जाएगा पूरा, है ना, तो ये हो जाएगा 525 माइनस, यहाँ पे देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, तो हाँ भाई 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 से 5 गया, ठीक। और कुछ हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 1 = 7, 7 2 = 14, ठीक, और 2 5 = 10, 5 5 = ठीक। कुछ और, हाँ भाई क्या जा रहा है, 2 5 = 10, 2 2 = 4, ठीक। और कुछ तो नहीं नज़र आ रहा है। नीचे कितना बचा, 3 और 5, तो नीचे 3 5 = 15, ऊपर देखो 11 है और तुम्हारे पास 2 है, 11 × 2 = 22, ठीक है, क्लियर है। तो ज़रा 22 और 15 को ज़रा से डिवाइड करो,
क्या आंसर आएगा? 15 1 जार 15, कितना बचा? 7, डेसिमल लगाओ 0, 15 4 जार 60, कितना बचा? 10। ठीक, एक 0 और ले लो तो ये हो जाएगा 15 6 जार कितना हो जाएगा? 90, फिर कितना बचा? फिर से अगेन 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1.4666। ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये एंड नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं अब हम। ठीक है, ये हो जाएगा 525 माइनस 1.4666, है कि नहीं? तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं 1.47 ले लो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसको राउंड ऑफ करके हमने 7 ले लिया। ठीक, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 523.53। किस में आएगा आंसर? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है?